नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री विज्ञान भिक्षु प्रणीत सांख्य सार है। पुस्तक के संपादक डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य जी हैं। इसमें उनकी एक संक्षिप्त टीका भी है। पुस्तक मूल संस्कृत में ही है, टीका भी संस्कृत में ही है, हिंदी अनुवाद नहीं है। मूल्य 50 रुपये है। 6 पृष्ठों में भूमिका, विषय सूची, कवर पेज इत्यादि है और 50 पृष्ठ में मूल ग्रंथ और संक्षिप्त टीका दी गई है। प्रस्तावना ये भी संस्कृत में है। अगर इसका सार मैं आपको बताऊं तो इन्होंने डॉक्टर भट्टाचार्य ने लिखा है कि प्रकरण ग्रंथ है और यद्यपि इसकी सरल भाषा है फिर भी इन्होंने इसमें एक व्याख्या जो है संक्षिप्त दी हुई है। और श्री विज्ञान भिक्षु प्रणीत ग्रंथ आदि विषय, भिक्षु काल विषय, मतलब उनके ग्रंथों के विषय में, उनके काल के विषय में अपना वक्तव्य उन्होंने सांख्य भाष्य ग्रंथ निवेदयान द्रष्टव्यम, यानी कि जो सांख्य प्रवचन भाष्य है श्री विज्ञान भिक्षु का, उस पर श्री डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य जी की ज्योतिष्मती व्याख्या आती है। वो पुस्तक भी हम देखने का प्रयास करेंगे इस सीरीज़ को अंत करने से पहले। उसकी भूमिका में श्री विज्ञान भिक्षु के काल और ग्रंथ के विषयों में इन्होंने अपनी जो टिप्पणी है, अपना जो वक्तव्य है वो वहाँ पर दिया हुआ है। इस पुस्तक में उसको कवर नहीं किया है। हालांकि फिर भी संक्षेप में उल्लेख करते हैं कि वेदांत कौस्तुभ प्रभा, जो श्री केशव भट्ट की रचना है, वेदांत कौस्तुभ प्रभा बेसिकली श्री निम्बरकाचार्य का जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, वेदांत पारिजात, और उस पर जो श्रीनिवासाचार्य की टीका है उसके ऊपर श्री केशव भट्ट की टीका है, वो वेदांत कौस्तुभ टीका है। वेदांत पारिजात सौरभ है आपका श्री निम्बरकाचार्य की ब्रह्मसूत्र भाष्य की टीका का नाम, उस पर वेदांत कौस्तुभ है श्रीनिवासाचार्य की टीका, और उसके ऊपर श्री केशव भट्ट की वेदांत कौस्तुभ प्रभा है। उसका इन्होंने लिखा है कि उसमें कुछ श्री कपिल मुनि के बारे में लिखा गया था, उसको उद्धृत किया है श्री विज्ञान भिक्षु ने अपने भाष्य में, और वो था उनके विष्णु अवतार और अग्नि अवतार के संबंध में कि दो अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पर वेदांत कौस्तुभ प्रभा से भी वो पैराग्राफ दिया गया है और सांख्य सूत्र पर जो भाष्य है श्री विज्ञान भिक्षु का उसका भी पैराग्राफ दिया हुआ है। तो फिर आगे ये लिखना है, सांख्य सिद्धांत विषय अस्माकं मतानि भिक्षु मतेभ्यो नितराम भिद्यन्ते, मतलब थोड़ा सा इनमें इनका जो मत है सांख्य के सिद्धांत के संदर्भ में वो कहीं कहीं भिक्षु मत से भिन्न है। लेकिन इन्होंने जो टीका करी है प्रवचन भाष्य पे, उसमें व्याख्या को ही एक्सप्लेन किया है, उसकी समीक्षा नहीं करी है। बाकी अपने जो विचार हैं वो कहीं अन्यत्र वो उसको प्रकाशित करेंगे। सांख्य ग्रंथ भिक्षुणाम यानी मतानि प्रस्थापितानि विशेषेण प्रतिपादितानि व तेषाम लघु विवरण मात्र प्रस्तूयते। सांख्य सार ग्रंथ है, तो सांख्य सार ग्रंथ जो है उसका यहाँ पर इन्होंने 44 पॉइंट में सांख्य सार का भी सार प्रस्तुत किया है। तो ये पॉइंट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, सरल हैं, और किन किन बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने 44 पॉइंट्स में सांख्य सार के सार को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। फिर आगे इन्होंने बताया कि सांख्य सार पर 2 टीका प्रचलित है, एक महामहोपाध्याय कालीपद तर्काचार्य विरचित प्रभा नामनी, अपरा च रमेश चंद्र तर्क तीर्थ निर्मित विवेक प्रदीपाख्या। उन्होंने इन दोनों टीकाकारों का धन्यवाद अर्पण किया है और बताया है कि इनकी टीका जो है वो थोड़ी संक्षिप्त रूप में है। ये विषय अनुक्रमणिका है। 2 भाग हैं ग्रंथ में, पूर्व भाग और उत्तर भाग। प्रथम भाग में 3 परिच्छेद हैं और उत्तर भाग में 7 परिच्छेद हैं। ग्रंथ की पुष्पिका से देख के मैंने जो विषय वस्तु कवर की गई है हर परिच्छेद में उसको यहाँ लिख लिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिच्छेद पूर्व भाग में परम पुरुषार्थ रूप विवेक ख्याति का फल बताया गया है। दूसरे में मोक्ष हेतु विवेक ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। तृतीय परिच्छेद में विवेक प्रतियोगी प्रकृति आदि स्वरूप का संबंधित यह परिच्छेद है। उत्तर भाग के प्रथम परिच्छेद में पुरुष का स्वरूप, द्वितीय परिच्छेद में आत्म अनात्म, सत्य असत्य व धर्म को एक्सप्लेन किया गया है।
तृतीय में इसी प्रकार से आत्म अनात्म चित्त अचित्त व धर्म को एक्सप्लेन किया गया है। चतुर्थ में आत्म अनात्म प्रिय अप्रिय व धर्म को एक्सप्लेन किया गया है। पंचम में आत्म व धर्म गण को यहाँ पे कवर किया गया है। और छठे परिच्छेद में राजयोग के प्रकार को कवर किया गया है। और अंतिम सप्तम परिच्छेद में जीवन मुक्ति परम मुक्ति परिच्छेद है। ये जीवन मुक्ति परम मुक्ति से संबंधित परिच्छेद। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। इनिशियल जो मैंने पहले देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये जो बोल्ड में लिखा गया है ये मूल ग्रंथ है और नीचे जो नॉर्मल फॉन्ट में संस्कृत है वो व्याख्या है, लेकिन अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है 5%, ऐसे 95% सही है कि ये जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं ये मूल ग्रंथ ही हैं। अंत में पुष्पिका में किसी भी टीका या भाष्य को नहीं लिखा गया है। इति श्री विज्ञान भिक्षु विरचिते सांख्य सारे अभिहर्त तत्ववाददादो विवेक ख्याति फलस्य परम पुरुषार्थस्य प्रथम परिच्छेद। तो ये प्रथम परिच्छेद है। नीचे जो फुट नोट दिया गया है यही टीका है। ये जो फुट नोट रूप में दिया गया है यही टीका है। ऊपर नंबरिंग दी गई है, कहीं कहीं पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहीं कहीं दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस देके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे टीका दी गई है। तो हर परिच्छेद में ये जो है ये मूल ग्रंथ है और नीचे जो फुट नोट है वो भी काफ़ी डिटेल्ड है। फुट नोट के रूप में ही उसी को यही टीका है इस पुस्तक में। इसी प्रकार से यह तृतीय परिच्छेद है। और प्रथम भाग जब समाप्त हो जाता है जिसमें इस फॉर्म में उत्तर भाग में केवल हमको ये श्लोक मिलेंगे, केवल इस फॉर्म में, और नीचे टीका जो है वो फुटनोट फॉर्म में आ रही है। तो इस प्रकार से ये सातों परिच्छेद है। विषय क्या कवर हो रहे हैं सातों परिच्छेद में वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ देखिए जहाँ फुटनोट समाप्त हो रहे हैं अंतिम पेज पे पृष्ठ संख्या 50 पे, वहाँ इति रामशंकर भट्टाचार्य विरचिता सांख्य सार टीका संपूर्णा लिखा गया है। तो इसका अर्थ है कि ये जो फुटनोट फॉर्म में हमें दिख रहा है यही टीका है और ऊपर जो है वो मूल ग्रंथ है। तो पूरा का पूरा जो पूरी पुस्तक है वो संस्कृत में ही है, टीका भी संस्कृत में ही है, इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं है। विषय वस्तु जो है वो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और सार अगर आपको देखना हो तो ये जो 44 पॉइंट है बहुत ये कठिन नहीं है समझने में। मुख्यतः जो सार है या जो भी इसमें प्रतिपादन किया गया है वो सांख्य प्रवचन भाष्य में जो श्री विज्ञान भिक्षु ने कहा है उससे संबंधित ही, उससे रिलेटेड ही। तो ये थी कुछ जानकारी भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित विज्ञान भिक्षु प्रणीत सांख्य सार के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।